हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा ये जो वीडियो रहेगा वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का रहेगा, जो कि नवंबर दिसंबर 2019 में जो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें पूछा था। ठीक है, इससे पहले हमने इसी पेपर का शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन जो कि डिपार्टमेंट अकाउंट का था जो कंप्लीट किया था प्रीवियस 2 वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डिपार्टमेंट अकाउंट के ऑप्शन में आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, रोशनी हैड 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ओके, रोशनी के पास 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ऑन 1/4/2018 विच फेस वैल्यू वॉज 80,000 एंड कैपिटल वैल्यू वॉज 78,000। ओके, तो रोशनी के पास एक फेस वैल्यू की बैलेंस है 80,000 इन्वेस्टमेंट की और उसकी कैपिटल वैल्यू है 78,000। क्वेश्चन में आपको बोला गया कि इंटरेस्ट इज पेड ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। ओके, यानी आपने जहां पर इन्वेस्ट करके रखा है पैसा, रोशनी ने जहां पर पैसा इन्वेस्ट करके रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, वहां से उसको 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और यहाँ पर ब्रोकरेज जो है वो 2% है ऑन सेल्स एंड परचेज के ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, कंप्लीट। यहाँ पर आपको कुछ डेटा दे रखा है। देखो, डेट, फेस वैल्यू आपके पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क के, प्राइस है और सेल्स एक्स इंटरेस्ट है। देखो, यहाँ पर आपके पास फेस वैल्यू नहीं है, 95 प्राइस है, परचेस एक्स इंटरेस्ट है। अब देखो, यहाँ पर आपके पास 70,000 है और प्राइस है 98, परचेस लिख के छोड़ दिया, तो ये क्या समझेंगे? अब देखो, कुछ भी नहीं लिखा तो हम समझते हैं यहाँ पर कम इंटरेस्ट। ओके, अगर कुछ नहीं लिखा तो देखो यहाँ पर भी सिर्फ सेल्स लिखा है तो मतलब ये कम इंटरेस्ट हो जाएगा, यानी विथ इंटरेस्ट। ठीक है, यानी आपके पास जो ये प्राइस होगी वो इंटरेस्ट के साथ होगी, विथ इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा विदाउट इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट का मतलब हो जाएगा विथ इंटरेस्ट। ठीक है, तो प्राइस के अंदर इंटरेस्ट ऐड हो ही चुका होता है तो मतलब कि वो कम इंटरेस्ट हो जाता है, और अगर प्राइस के अंदर इंटरेस्ट का इफेक्ट नहीं हुआ होता है तो मतलब वो एक्स इंटरेस्ट की प्राइस है। अब देखो, क्वेश्चन में आपको जो 2 डेटा दे रखा है वहां पर क्वेश्चन मार्क है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए कुछ ना कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। देखो, यहां पर आपके पास 1/6/2018 इन द ट्रांजेक्शन ऑफ सेल्स एक्स इंटरेस्ट द ब्रोकरेज वॉज 1080 एंड on 1/6/2018 the transaction of purchase x interest brokerage was 1140। ओके, तो अब देखो, ये जो आपके पास ब्रोकरेज है वहां से आपकी जो वो क्वेश्चन मार्क वाली डिटेल्स है ना वो मिल जाएगी। ठीक है, जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर से जो फेस वैल्यू की जो क्वेश्चन मार्क वाली डिटेल्स है उसको मिल जाएगी। देखो कैसे करते हैं आपको, देखो यहाँ पर पता होना चाहिए कि ब्रोकरेज कैसे गिना जाता। ठीक है, तो देखो ब्रोकरेज कैसे गिना जाता था। ठीक है, तो ब्रोकरेज गिनने के लिए आपको फेस वैल्यू होनी चाहिए आपके पास। ओके, आपके पास फेस वैल्यू होनी चाहिए, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर प्राइस से मल्टीपल करना है। देखो, प्राइस तो थी आपके पास, कितनी प्राइस थी? 108, मतलब यहाँ पर 108 डिवाइड बाई 100 तो हमेशा लेना होता है, बिकॉज फेस वैल्यू जो होती है उसकी जो बेस वैल्यू होती है वो हमेशा 100 होती है। ध्यान रखना, जब भी आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट करते हो तो वहाँ पर जो बेस वैल्यू रहती है वो आपकी 100 रहती है। ठीक है, तो 100 रुपीज से पहले डिवाइड कर लेंगे। और ब्रोकरेज का रेट ऑफ परसेंटेज कितना था? तो क्वेश्चन में 2% ब्रोकरेज बोल रखा है, मतलब यहां पर 2 डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो पहले ट्रांजेक्शन की आपको ब्रोकरेज कितनी दे रखी है? 1080। ओके, मतलब देखो यहां पर 1080 की ब्रोकरेज है तो फेस वैल्यू इंटू 108 डिवाइड बाय 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 100, तो आप
फेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। देखो 1080 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है। ये जो 100 है वो सामने जाने पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जो 108 है और जो 2 है वो सामने जाने पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन में फेस वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो क्वेश्चन में 1080 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 108 डिवाइड बाई 2 कर दो, तो आपको यहाँ पर 50,000 मिल रहा है अमाउंट, जो कि आपकी फेस वैल्यू थी। दैट्स इट, ये आपको मिल गया, ठीक है। मतलब यहां पर आपका फेस वैल्यू 50,000 मैं लिख देता हूं। ओके, अब ऐसे ही आप दूसरे में भी काम कर सकते हो, ठीक है। परचेस है तो परचेस में कितना प्राइस पे परचेस किया है, 95। तो देखो आप यहां पर ब्रोकरेज की वैल्यू कैलकुलेट करो। ब्रोकरेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते, तो देखो फेस वैल्यू इनटू 95 डिवाइड बाय 100, क्योंकि आपके पास 95 की प्राइस है और ब्रोकरेज की अमाउंट कितनी है, 2% है, ठीक है। और ब्रोकरेज देखो यहां पर दे रखी है 1140, मतलब देखो 1140 इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू 95 डिवाइड बाई 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। अब देखो ये दोनों 100 सामने चले जाए तो 100 मल्टीप्लाई, और 95 और 2 को डिवाइड करके आप फेस वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 1140 इंटू 100 डिवाइड बाई 95 डिवाइड बाई 2, मतलब यहां पर आपकी फेस वैल्यू आ रही है 60,000, ठीक है। ये आपका हो गया 60,000 फेस वैल्यू। तो देखो यहां पर आपके पास जो फेस वैल्यू नहीं लिखी थी वो मैं लिख देता हूं यहां पर 60,000 कंप्लीट, यानी अपना जो अधूरा सम क्वेश्चन था वो पूरा हो गया, ठीक है। अब आप पूरा क्वेश्चन एज इट इज जैसे हम कैलकुलेशन करते थे वैसे गिनते जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में जो मिसिंग डेटा था वो फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखो क्वेश्चन को पहले से वापस रीड करो। 1 अप्रैल 2018 को उसके पास कितनी वैल्यू थी, तो देखो 80,000, और जिसकी कैपिटल वैल्यू कितनी थी, 78,000, ठीक है। तो देखो उसको पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। उसको पहले हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में लिख देंगे। देखो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनेगा, यहां पर डेबिट होगा, यहां पर क्रेडिट होगा, ठीक है। यहां पर डेबिट और क्रेडिट, और इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट का ऊपर डेटा लिखना है। 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट, इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर। आपके पास 1 अप्रैल 2018 के दिन यहां पर 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना था वो आपको पहले लिखना है। आपके पास बैलेंस ब्रॉड डाउन था 80,000, ओके, जो आपको स्टार्टिंग में ही दे रखा है क्वेश्चन के, ओके। और यहां पर कैपिटल वैल्यू जो थी वो स्टार्टिंग में कितनी दे रखी थी, 78,000, मतलब ये आपका जो दिया था वो हमने यहां पर लिख दिया। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस जो होता है उसके ऊपर एक इंटरेस्ट बाकी होता है जो आपको लेना होता है कंपनी के पास, अक्रूड इंटरेस्ट, ओके। अक्रूड इंटरेस्ट 1 अप्रैल 2018 की डेट पे, ठीक है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया था 80,000 का, ठीक है। तो आपकी ओपनिंग बैलेंस जो थी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट वसूल करना था जो पेंडिंग था, कंपनी के पास से मांगना पेंडिंग था। अब वो कैसे, कितना, कैसे पता चलेगा कितना इंटरेस्ट लेना है, तो देखो आपके पास जो बैलेंस था वो कौन सी तारीख को था, 1 अप्रैल को था, ठीक है। आपको ये देखना है कि 1 अप्रैल से पहले कंपनी से इंटरेस्ट कब मिला होगा। तो देखो 1 अप्रैल को पहला इंटरेस्ट मिला होगा पिछले साल, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इंटरेस्ट कब मिलता है क्वेश्चन में, तो जून और दिसंबर, यानी हर साल जून और दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है। तो लास्ट टाइम पे इंटरेस्ट मिला था दिसंबर में, ठीक है, और दिसंबर में इंटरेस्ट मिला था, और हमारा तो स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल को क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब दिसंबर से लेके 1 अप्रैल तक का जो इंटरेस्ट है वो अभी भी हमारे लिए
रिसीवेबल रहेगा, आउटस्टैंडिंग रहेगा, मतलब अक्रूड रहेगा। तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आप अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड कर लो। कितना इंटरेस्ट फाइंड करोगे? देखो 80,000 इंटू 6% इंटू कितना आने वाला है, तो 3 डिवाइड बाई 12। क्यों 3? देखो मैंने अभी आपको बताया दिसंबर से लेके 1 अप्रैल, दिसंबर से लेके 1 अप्रैल को कितने मंथ बनते हैं, तो 3 मंथ। तो 3 मंथ का आप यहाँ पर इंटरेस्ट फाइंड कर लो। 80,000 का 6% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, मतलब यहाँ पर 1200। और ये जो 1200 का आपने कैलकुलेशन किया वो यहाँ पर जाके लिख दो, ठीक है, आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में यहाँ पर जाके लिख दो 1200 का इंटरेस्ट, ठीक है। ये इंटरेस्ट हमें कंपनी के पास से अभी भी लेना बाकी है, वो मिल जाएगा, ठीक है। जब भी मिल जाएगा तब उसको क्रेडिट साइड लिख देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा बोला है? देखो ओपनिंग वाला ट्रांजेक्शन तो अपना हो गया, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा बोला है, तो 1 जून 2018 को कंपनी ने क्या किया है, 50,000 की सेल्स कर दी और वो 108 के प्राइस पे सेल्स कर दिया और एक्स इंटरेस्ट में। तो देखो मैंने यहाँ पर वो ट्रांजेक्शन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। आपने 1 जून को एक्स इंटरेस्ट सेल्स किया, ठीक है, 1 जून को एक्स इंटरेस्ट सेल्स किया, लेकिन कितना सेल्स किया, तो 50,000, ओके। और कौन सी प्राइस पे सेल्स किया था, तो 108 की प्राइस पे सेल्स किया था, तो 108 डिवाइड बाय 100, यानी देखो 50,000 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 करते हो तो यहाँ पर आपको 54,000 मिल जाएगा। और ब्रोकरेज तो आपका कितना परसेंट था, 2%। तो 54,000 का 2% करोगे तो देखो आपका वापस ब्रोकरेज वही आ गया जो हमने ऊपर दे के रखा था, हमको ऊपर दे के रखा था। और देखो जब भी सेल्स करते हो तो ब्रोकरेज क्या होता है, लेस होता है। तो ध्यान रखना जब भी आप सिक्योरिटी को बेचते हो तो आपको ब्रोकरेज जो है वो उसकी वैल्यू में से लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपकी जो वैल्यू रहेगी वो 52,920, ये आपकी कैपिटल वैल्यू हो गई। बिकॉज ये कौन सा इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है, यानी इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है, इंटरेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए यही कैपिटल वैल्यू आपकी आ जाने वाली है। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है और इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे फाइंड किया जाता है। फेस वैल्यू आपकी कितनी थी, 50,000। 50,000 पे 6% का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे और इनटू, देखो वापस आपको ऊपर ये टेबल में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये टेबल में वापस ये देखना पड़ेगा कि आपने 1 जून को परचेस किया था, कौन सी तारीख पे परचेस किया था, 1 जून। 1 जून 2018 को आपने परचेस किया था। तो 1 जून से लेके आपको ये देखना है कि आपने इससे पहले इंटरेस्ट कब रिसीव किया था, आपने इससे पहले इंटरेस्ट कब रिसीव किया था। तो इससे पहले इंटरेस्ट रिसीव किया था पिछले साल दिसंबर में, क्योंकि क्वेश्चन में हमेशा यही बोला है कि 30 जून और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट मिलता है। तो ध्यान रखिए जब भी ये चैप्टर करते हो तो जो ट्रांजैक्शन डेट होती है, आप जिस तारीख को सेल्स या परचेस करते हो उससे पहले इंटरेस्ट कब मिला होता है, वहाँ तक की इंटरेस्ट आपको कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। तो 1/6/2018 से पहले इंटरेस्ट मिला होगा तो दिसंबर 2017 में मिला होगा। तो यहाँ से आपको कैलकुलेट करना है कितने मंथ होते हैं, यहाँ से यहाँ तक 5 मंथ हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 मंथ की कैलकुलेशन 5 डिवाइड बाई 12, ओके। यहाँ पर 50,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, मतलब 1250। यही आपकी वैल्यू हो गई कैपिटल वैल्यू, और यहाँ पर इंटरेस्ट वैल्यू 1250, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन को यहाँ पर हमने किया क्या है, सेल्स किया ना, बेचा है हमने। तो बेचने पे तो हमें कौन सी साइड लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट की। इन्वेस्टमेंट अकाउंट की कौन सी साइड लिखना है, तो बेचोगे तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखना है, मतलब यहाँ पर क्रेडिट साइड आ जाओ। कौन सी तारीख को बेचा था, 1/6/2018, यहाँ पे लिखोगे बाय, यहाँ पे लिखोगे बाय,
बैंक, ओके। और वैल्यू कितनी थी, फेस वैल्यू आपने बेचा था 50,000 की फेस वैल्यू की अमाउंट थी, और आपकी कैपिटल वैल्यू आपने निकाली थी 52,920, और आपने जो इंटरेस्ट निकाला था वो अभी 1250 निकाल दिया। कंप्लीट हो गया। आगे बढ़, अब आपने यहाँ पर सिक्योरिटी बेची है, तो बेचने पे प्रॉफिट या तो लॉस हुआ होगा, ठीक है। आप सिक्योरिटी खरीदते हो फिर वापस बेचते हो तो या तो प्रॉफिट या तो लॉस करोगे, ठीक है। जब आप शेयर खरीदते हो या बेचते हो तो उसमें भी तो लॉस या प्रॉफिट करते हो, तो वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई करनी है। तो देखो कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ होगा। तो सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आपने ये जो 50,000 की सिक्योरिटी बेची वो किस में से बेची होगी। तो देखो आपके पास यहाँ पर 80,000 की सिक्योरिटी थी, क्या उसमें से ही आपने ये 50,000 की सिक्योरिटी बेची होगी, ठीक है। आपके पास अभी बैलेंस जितना था उसमें से ही बेचोगे, ठीक है। आपके पास अभी बैलेंस था सिर्फ 80,000, तो 80,000 में से ये 50,000 बेच दोगे आप, ठीक है। तो 80,000 में से आपने 50,000 की सिक्योरिटी बेची है, तो कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ होगा, ठीक है। कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ होगा, ओके। चलो तो वो देखते हैं। अब देखो सवाल यहाँ पर कैसे है प्रॉफिट या लॉस का, ठीक है। तो देखो पता कैसे चले, तो आपने 80,000 में से 50,000 को बेचा है, ठीक है। आपने जो 80,000 की सिक्योरिटी थी उसमें से 50,000 की सिक्योरिटी बेच दी। तो जब आपने 80,000 की सिक्योरिटी खरीदी थी तब आपने कितना पैसा चुकाया होगा, कितना कैपिटल वैल्यू दिया होगा। तो यहाँ पर जब फेस वैल्यू 80,000 थी तब उसकी कैपिटल वैल्यू कितनी थी, तो 78,000 थी क्वेश्चन, ठीक है। हमने ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की थी। तो यहाँ पर आपके पास इसकी वैल्यू कितनी रहेगी वो आपको मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है, ठीक है। तो 78,000 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 50,000, मतलब यहाँ पर आपके पास 48,750 रहेगा, ठीक है, जो आपकी कॉस्ट वैल्यू हो सकती है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी आपने जो सिक्योरिटी बेची कितने में बेची थी, 52,920। तो यहां पर आपने प्रॉफिट किया था, कैसे प्रॉफिट किया था, देखो आपने बेचा 52,920 में, आपने कितने में खरीदा था, तो 48,750 में। यानी आपने यहां पर प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किया, तो प्रॉफिट निकालने के लिए यहां पर आपने ये देखा कि कितने में सेल्स किया था और कितने में कॉस्ट प्राइस थी उसकी, ओके। तो सेल्स माइनस कॉस्ट, तो हमको पता है उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है सेल्स माइनस कॉस्ट करने से। तो 52,920 माइनस 48,750, मतलब यहां पर आपने 4170 का क्या कर दिया है, प्रॉफिट किया था, ठीक है। और ये जो हम मैथड कर रहे हैं कि हमारे पास जो ओपनिंग वैल्यू थी उसमें से बेच रहे थे, तो यहाँ पर कौन सी मेथड है, फीफो मेथड। फीफो मेथड का मतलब क्या हो जाता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले था जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम दूसरी सिक्योरिटी को टच भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पहली नंबर पे जो सिक्योरिटी थी वो 80,000 पे थी, उसको हमने बेचा, उसमें से सिर्फ 50,000 बेच दिया। अभी भी हमारे पास कितना बैलेंस है, 30,000 का, ठीक है। अभी भी हमारे पास बैलेंस कितना है, यहाँ पर लिख सकते हो बैलेंस कितना है, 30,000 का। कैसे, देखो 80 में से 50 का चला गया तो बैलेंस कितना रह गया, 30,000 का रह गया ना। तो आप 80 में से 30,000 का बैलेंस रह गया तो 30,000 की भी वैल्यू निकाल सकते हो आप आराम से। तो देखो 78,000 में से इसको लेस कर दो, कितना बच गया, 48,750। मतलब यहाँ पर इसकी जो बैलेंस रहेगी फेस वैल्यू वो ये रहेगी, और बैलेंस कैपिटल वैल्यू रहेगी ये आपकी कैपिटल वैल्यू रहेगी। इसको निकाल के रखो, आगे काम आएगा, ठीक है। 80,000 में से 50 बेच दिया तो 30 बचा, और यहाँ पर 78 में से भी तो 48,750 चला गया, तो कितना बच गया, 29,250।
अब यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट हुआ उसकी एंट्री कहाँ पर करेंगे, तो चलो उसकी एंट्री भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर प्रॉफिट की एंट्री कहाँ पर होती, ठीक है, प्रॉफिट की एंट्री यहाँ पर होती है डेबिट साइड। लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था, 1/6/2018 की तारीख पे प्रॉफिट हुआ था। ओके, कितना प्रॉफिट हुआ था, तो प्रॉफिट हुआ था 4170। और ये जो प्रॉफिट होता है ना, वो आप इंटरेस्ट के और फेस वैल्यू के उसमें नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट कैपिटल वैल्यू में लिखना है। जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है सीधा कैपिटल वैल्यू में ही लिखोगे, ठीक है। प्रॉफिट हो रहा है तो आप डेबिट साइड लिख दो यहाँ पर, और लॉस होगा तो आप क्रेडिट साइड लिख दोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन में क्या किया, अब हमने क्वेश्चन में यहाँ पर क्या किया है, देखो सेकंड ट्रांजैक्शन देखो क्वेश्चन का। तो सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है 1/6/2018, सेम डेट, वापस 60,000 का फेस वैल्यू है, हमने बेचा है 95 पे, सॉरी खरीदा है, परचेस किया 95 पे। 60,000 को 95 पे अगर आप परचेस करते हो तो कितनी वैल्यू पे करोगे, 60,000 को अगर हम 95 पे परचेस करते हैं तो कितनी वैल्यू पे करोगे, 60,000 इंटू 95 डिवाइड बाय 100 कर दो, तो यहाँ पर 57,000 की वैल्यू आएगी। और ब्रोकरेज कितना परसेंट है, 2%। तो 57,000 का 2% मतलब कि 1140। यहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, तो देखो आप क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो, परचेस में ब्रोकरेज क्या होता है, ऐड होता है। मैंने बोला है ऊपर देखो, सेल्स में लेस होता है ब्रोकरेज और परचेस के टाइम पे ऐड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 58140 ये आपका वैल्यू हो गया। आपके पास एक्स इंटरेस्ट है यहाँ पर, तो यही आपकी कैपिटल वैल्यू हो जाती है। और यहाँ पर आपको इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए करना क्या है, तो देखो 60,000 इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, वापस देखो सेम डेट है ना, ऊपर भी डेट वही थी और इधर भी डेट वही है, ठीक है। तो सेम डेट पे सेम ही मंथ आने वाले हैं ना, 5 डिवाइड बाई 12, ऊपर भी 5 डिवाइड बाई 12 आया था। तो देखो 60,000 को 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो यहाँ पर आपका 1,500 रुपये का इंटरेस्ट आएगा। अब आपने ये क्या किया है, परचेस किया, परचेस करने पर आपकी एंट्री कहाँ पर होती है, डेबिट साइड। परचेस करने से आपकी एंट्री कहाँ पर होती है, डेबिट साइड। तो देखो यहाँ पर एंट्री कर लेंगे टू बैंक अकाउंट, कितने का, 60,000 का, 1,500 रुपये इंटरेस्ट आया था, और यहाँ पर कैपिटल वैल्यू आई थी 58,140। कौन सी तारीख थी, 1/6/2018। कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते, अब देखो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ये देखना पड़ता है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है, कौन सा ट्रांजेक्शन अब कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कौन सी तारीख का कर रहे हैं, 1/9/2018 के डेट का, यानी 1/9/2018 कहाँ पर आता है, 1 सितंबर हो गया ना, यहाँ पर 1/9/2018 यहाँ पर आ गया। लेकिन क्या आपको पता होना चाहिए ना कि पहले तो यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव होना चाहिए, ठीक है, जून के तारीख पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है। अब 30 जून को इंटरेस्ट मिलता है तो कितना मिलेगा वो देखना है। तो देखो यहाँ पर पहले तो कैलकुलेशन ये होनी चाहिए कि आपके पास कितना बैलेंस था, ठीक है, आपके पास हाथ में अभी कितना बैलेंस है अकाउंट्स में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में अभी बैलेंस कितना है। तो देखो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अभी बैलेंस देखोगे तो कितना है आपके पास, वो देखो, सिर्फ फेस वैल्यू का बैलेंस देखो। कैसे देखो, आपके पास यहाँ पर 80,000 है, यहाँ पर आपके पास 60,000 है, और यहाँ पर आपके पास 50,000 आपने बेच दिया था। मतलब आपके पास 80,000 प्लस 60,000 माइनस 50,000, तो आपके पास बैलेंस अभी कितना है, 90,000 होगा। 80 प्लस 60 माइनस 50 करोगे तो यही कैलकुलेशन आपको शो करनी है कि कितना बैलेंस हमारे पास था, ठीक है।
तो देखो हम यहाँ पर कैलकुलेशन बताते हैं, देख लो आपके पास स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था 80,000। ओके, उसमें से हमने कुछ बेच दिया था जो कि था 50,000 का, ठीक है, और उसके बाद हमने परचेस भी किया वापस 80,000 का, सॉरी 60,000 का। ओके क्लियर। तो आपके पास यहां पर जो बैलेंस बच गया वो कितना बच गया 90,000, ठीक है। 80,000 का आपके पास स्टार्टिंग में बैलेंस था, 50 आपने उसमें से बेच दिया और 60 और खरीदा। आपके पास अभी करेंटली एट प्रेजेंट 36/2018 की डेट पे आपके पास बैलेंस है 90,000। 90,000 पर अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो 6% के हिसाब से, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कितने मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 30 जून से अगर मैं बात करूँ तो पिछला इंटरेस्ट आपको फिर से कहाँ तक मिला था 31 दिसंबर को मिलता है। तो दिसंबर से लेके 30 जून को अगर कैलकुलेट करते हो तो कितने मंथ होते हैं 6 मंथ होते हैं, ठीक है। 30 जून से 31 दिसंबर को अगर कैलकुलेट करते हो तो कितने मंथ होते हैं 6 मंथ होते हैं। तो यहाँ पर आप 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो 6/12। तो देखो 90,000 का 6% और 6/12 मतलब यहाँ पर आपको 2700 का इंटरेस्ट मिलेगा 90,000 के बैलेंस पे। यानी कंपनी से आपको 2700 का बैलेंस जो था वो मिल जाएगा इंटरेस्ट का। तो वो आप यहाँ पर क्रेडिट साइड लिख दोगे 2700, ठीक है, क्रेडिट साइड लिख दोगे। कौन सी डेट को मिल रहा है 30/6/2018 को मिल रहा है और यहाँ पर लिख दोगे बाय बैंक, ठीक है। ध्यान रखना ये जो इंटरेस्ट है वो आपको हमेशा क्रेडिट साइड लिखना है जो कंपनी से आप रिसीव्ड करोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। चलो तो क्वेश्चन में अब हम आते हैं क्वेश्चन में जो ट्रांजैक्शन हुआ था 1/9/2018 का, जो 1/9/2018 का ट्रांजैक्शन हुआ था। क्या हुआ था 70,000 के हिसाब से आपने 98 की प्राइस पे परचेस किया था। कम कौन सा कम इंटरेस्ट, तो 70,000 98 की प्राइस है। चलिए तो यहां पर लिख देते हैं, देखो 70,000 98 की प्राइस है। ओके तो देखो 70,000 को 98 की प्राइस पे अगर आप परचेस करते हो तो यहां पर 68,600 आएगा, ठीक है, 68,600 यहां पर आएगा। ब्रोकरेज फिर से 2% है और परचेस है, इसीलिए ब्रोकरेज क्या हो जाएगी उसमें ऐड हो जाएगी प्लस। तो यहाँ पर 1372 की ब्रोकरेज कैलकुलेट कर देंगे और ऐड कर लो 69972। ओके 70,000 पे 98 डिवाइड बाय 100 करो, फिर उसके बाद 2% ब्रोकरेज वो ऐड कर लो, आपको अपनी एक वैल्यू मिलेगी। अब देखो यहाँ पर कम इंटरेस्ट है ना, कम इंटरेस्ट है, तो आपको कम इंटरेस्ट वाली वैल्यू जब भी देते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट पहले कैलकुलेशन करो, इंटरेस्ट कितना परसेंट होगा। देखो 70,000 पे 6% तो होगा ही होगा, लेकिन मंथ कैसे कैलकुलेट करें तो चलिए देखते हैं। देखो आप मंथ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको यहां पर अभी ये देखना है कि आपको यहां पर ट्रांजेक्शन जब कर रहे हो 1 सितंबर को, यानी 1/9/2018 को जब ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो यहां से आपको पिछला इंटरेस्ट कब मिला था, अभी अभी जून 30 पे मिला था, ठीक है, 30 जून 2018 पे मिला था और आपने ट्रांजैक्शन किया 1/9/2018 पे। मतलब यहां पर आपको 2 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 मंथ का अगर आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हो तो यहां पर आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2/12 कितना आ रहा है। तो देखो 70,000 इंटू 6% इंटू 2/12 मतलब यहां पर 700, ठीक है, 700 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये जो 700 इंटरेस्ट है वो आप ऊपर वैल्यू में से लेस कर दो, मतलब आपको कैपिटल वैल्यू मिल जाएगी ये आपकी
ठीक है, ध्यान रखना कैपिटल वैल्यू कब आएगी, अब कम इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, फिर जाके आपको कैपिटल वैल्यू मिलेगी क्वेश्चन। अब इसकी एंट्री कहां पर होगी, तो देखो परचेस है ना, तो परचेस होने के कारण इसकी एंट्री होती है डेबिट साइड पहले तो, ठीक है। तो 69272 कैपिटल वैल्यू है, 700 रुपये इंटरेस्ट है और उसकी जो फेस वैल्यू है वो 70,000 है। तो यहां पर लिख देंगे 70,000 की फेस वैल्यू, 700 रुपये का जो इंटरेस्ट था और उसकी वैल्यू थी 69272। यहाँ पर वापस टू बैंक अकाउंट ही लिखना है, पर्टिकुलर में हमने खरीदा है, पैसे दिए होंगे, और 192,018 कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। यहां से इतना टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, आगे आप देखो कौन सा ट्रांजेक्शन आ रहा है, तो 1/3/2019 आ रहा है, मतलब यहां पर देखो 1/3/2019 आ रहा है, 1/3/2019 यहां पर आ रहा है। लेकिन यहां पर ट्रांजेक्शन करने से पहले, यहां पर ट्रांजेक्शन करने से पहले आपको यहां पर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, ठीक है। डायरेक्ट थोड़ी आप 1/3/2019 पे पहुंच जाओगे बिना इंटरेस्ट वसूल किए, ठीक है। आपने पैसे इन्वेस्ट करके रखे तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट तो लोगे कि नहीं लोगे कंपनी के पास, डायरेक्ट थोड़ी सीधा 1/3/2019 पे पहुंच जाओगे, बीच में इंटरेस्ट छोड़ दोगे क्या, नहीं ना। कंपनी इंटरेस्ट देगी 31 दिसंबर को, जाओ और उसके पास से मांगो। लेकिन कितना इंटरेस्ट, चलिए तो वो देखते हैं। देखो आपके पास पहले कितना बैलेंस था, आपके पास पहले कितना बैलेंस था, तो देखो 30/6 को बैलेंस कितना था, 90,000 था, और 90,000 के बैलेंस में से आपने बेचा अभी तक कितना, परचेस कितना किया या बेचा, क्या किया, देखो बीच में। तो यहां पर आपके पास 90,000 का बैलेंस था 30/6/2018 को, और उसमें आपने परचेस कितना किया था, 70,000, जस्ट हमने अभी देखा ऊपर की ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो आपके पास यहां पर अब बैलेंस कितना रह गया, 1,60,000 का बैलेंस रह गया 31/12/2018 को, ठीक है। कौन सी तारीख पे, 31/12/2018 को। 90,000 प्लस 70,000 यानी कि 31/12/2018 की तारीख पे आपके पास 1,60,000 का बैलेंस रह गया, और 1,60,000 पर आप 6% इंटरेस्ट कंपनी के पास मांगोगे। कितने मंथ का मांगोगे, देखो वैसे तो 6 मंथ डायरेक्ट पता चल जाता है, क्योंकि यहां से पिछला इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया था अपने को, 30 जून को। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 6 मंथ होता है, यानी 6 मंथ का इंटरेस्ट कंपनी से हम मांगेंगे। तो यहां पर 6 मंथ की कैलकुलेशन होगी 6/12, यानी 1,60,000 इंटू 6% इंटू 6/12, मतलब कि 4,800 यहां पर इंटरेस्ट आ गया। तो ये जो इंटरेस्ट है वो कंपनी आपको देगी, आपके अकाउंट्स में जमा कर देगी कंपनी। तो यहां पर आप कंपनी से इंटरेस्ट लोगे, मतलब यहां पर 4,800 यहां पर लिख देंगे बाय बैंक। इंटरेस्ट बैंक से थ्रू मिला आपको कंपनी के पास से। तो यहाँ पर आपकी 31/12/2018 की डेट लिखनी है, जिस दिन पे आपको इंटरेस्ट मिला। कंप्लीट। अब आप ट्रांजैक्शन देखो कि अब आप 1/3/2019 का ट्रांजैक्शन देख सकते हो। आप 1/3/2019 पे देखो कौन सा ट्रांजैक्शन था, तो देखो 1/3/2019 पे ट्रांजैक्शन कौन सा था, 40,000 और 110 सेल्स था, कम इंटरेस्ट। तो 40,000 110 पे, ठीक है, बेचा था, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो देखो 40,000 110 पे बेचा था, तो 100 से डिवाइड कर लो, तो 44,000 पे बेच दिया था। ब्रोकरेज था 2%, मतलब 40,000 को जब बेचा 44,000 पर, ठीक है, उसमें 2% ब्रोकरेज हुई, यानी 880 ब्रोकरेज हुई। और 880 ब्रोकरेज
लेस करनी है बिकॉज सेल्स कर रहे हो आप, देखो ठीक है, और सेल्स के टाइम पे ब्रोकरेज लेस कर देनी, माइनस करोगे तो 44,000 का 2% ब्रोकरेज माइनस करने पर 43,120 आंसर है। यहाँ पर वापस देखोगे तो कम इंटरेस्ट मिलेगा, तो 40,000 की फेस वैल्यू पर अगर आप 6% इंटरेस्ट गिनते हो, कितने मंथ का गिनोगे? तो देखो वापस चले ऊपर टेबल पर चलते हैं, देखो यहां पर वापस आपको यही देखना है कि कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखो आपको अभी अभी पिछला इंटरेस्ट मिला, कितना, कब मिला? 30 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को। तो आपने ट्रांजैक्शन किया पहली मार्च से लेके अगर 31 दिसंबर का अगर आप ट्रांजैक्शन देखते हो तो कितने मंथ का गैप आ रहा है? 2 मंथ का। तो आपको इंटरेस्ट कितने मंथ का मिलना चाहिए कंपनी से? 2 मंथ का, ठीक है। तो मतलब ये 2 मंथ का आप इंटरेस्ट चार्ज कर लोगे यहाँ पर जब आप बेचोगे तब, ठीक है। तो 2 मंथ का अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो तो देखो 40,000 पर 6% इंटू 2 डिवाइड बाई 12 मतलब यहाँ पर 400 आएगा, यानी 43,120 पे 400 आप क्या करोगे? सॉरी यहाँ पर लेस करना, ठीक है, यहाँ पर लेस करना, यहाँ पर भी लेस करना था, ओके, लेस करना है, ओके, यहाँ पर भी लेस करना है और यहाँ पर भी लेस करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? तो 43,120 तो क्या करोगे? 43,120 में से 400 अगर लेस करने पर 43,120 में 400 अगर लेस करोगे तो 42,720 आ रहा है आंसर, ठीक है, 42,720। मतलब यहां पर बेचा है ना आपने, सेल्स किया है, तो यहां पर कौन सी साइड लिखोगे? क्रेडिट साइड, बाय बैंक। 40,000 का बेच दिया, ठीक है। इंटरेस्ट कितना आता? तो 42,720 कैपिटल वैल्यू थी और आपने इंटरेस्ट यहां पर कितना गिना था? 400 रुपये। तो आप यहां पर 400 रुपये की इंटरेस्ट वैल्यू लिख दो। कौन सी तारीख को बेचा था? तो 19 पे, ठीक है, 1 मार्च 2019 पे। अब सवाल ये होता है कि सर ये बेचा है तो मतलब प्रॉफिट या तो लॉस हुआ है, ठीक है, बेचा है तो यहाँ पर प्रॉफिट या तो लॉस हुआ है। तो बेचने पे प्रॉफिट लॉस होता है, तो कितना प्रॉफिट लॉस हुआ यहाँ पर? तो देखो सवाल ये होता है कि ये जो 40,000 का बेचा वो किस में से बेचा, वो किस में से बेचा? चलिए तो वो देखते हैं। आपको यहाँ पर कौन सी मेथड फॉलो करनी है? फीफो मेथड। अब थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर आप देखो स्टार्टिंग में आपने 80,000 में से कितने बेच दिया था? 50,000, ठीक है, और ये जो 50,000 का बेच दिया था मतलब यहां पर अभी कितनी वैल्यू बची थी? आपने स्टार्टिंग में देखा था तो 30,000 बच गया था, 30,000, ओके। लेकिन अब जो आपने बेचा है वो तो सर 40,000 बेचा है और हमारे पास तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ 30,000 था, तो कोई बात नहीं, आपने नई सिक्योरिटी खरीदी भी तो थी ना 60,000 की, ठीक है। तो बाकी का जो 10,000 हमको कम पड़ रहा है ना 40,000 के लिए, वो हम इसमें से बेच देंगे 60,000 में से, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन देखो कैसे करते हैं, मैं समझाता हूं। आओ ऊपर देखो, अब देखो यहां पर आपने जब बेचा था तो 40,000 की सिक्योरिटी बेची थी, लेकिन ये 40,000 में से सबसे पहले आपने ओपनिंग बैलेंस में से 30,000 बेचा था, और ये जो ओपनिंग बैलेंस में से 30,000 बेचा होगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी वो आपको यहाँ पर मैंने इसीलिए तो कैलकुलेट करवा के रख ली थी। देखो 29,250 कितनी थी? 29,250, मतलब यहाँ पर 29,250 की क्या थी? कैपिटल वैल्यू। अब आपने जो आपको 10,000 कम पड़ रहे हैं ना 40,000 करने में, वो आपने किस में से बेचा होगा? तो आपने जो फर्स्ट परचेस किया था उसमें से बेचा होगा। आपने फर्स्ट परचेस कितना किया था? तो देखो फर्स्ट परचेस हमने जब किया था तो यहाँ पर ये वैल्यू थी
फर्स्ट परचेज जब आपने किया था तो कितने का परचेज किया था, 60,000 का परचेज किया था और 58,140 पे किया था। ठीक है, 60,000 का परचेज किया था लेकिन उसमें से हमने 58,140 पे परचेज किया था। तो हमें तो यहां पर जरूरत सिर्फ कितने की है, 10,000 की जरूरत है उसमें से। तो मतलब हम क्या करेंगे, यहां पर देखो 60,000 का जब आपने परचेज किया था तो 58,140 पे किया था, लेकिन हमें तो यहां पर उसमें से सिर्फ 10,000 की सिक्योरिटी बेचने की जरूरत है। तो उसकी वैल्यू कितनी, तो देखो 58,140 डिवाइड बाई 60,000 इंटू 10,000 करोगे तो यहां पर आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी 9690। मतलब यहां पर 9690 की वैल्यू रखेंगे तो आपकी 40,000 की वैल्यू हो गई। ठीक है, यानी आपने जो परचेस किया था वो वैल्यू यहां पे आ गई। ठीक है, और उसको टोटल करो 29,250 और 9690, मतलब देखो यहां पर 38,940। यानी आपने जो 40,000 की सिक्योरिटी बेची है उसकी आपके पास जो वैल्यू थी वो 38,940 थी, लेकिन आपने जब उसको बेचा तो कितने प्राइस पे बेचा, आपने जो बेचा वो कितने प्राइस पे बेचा, सेल्स माइनस कॉस्ट, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट या तो लॉस। अब देखो यहाँ पर आपने ज़्यादा प्राइस पे बेचा है, 42,720 पे बेचा है, तो यहाँ पर 38,940 का क्या था, आपका कॉस्ट था ना। मतलब यहाँ पर 42,720 माइनस 38,940 करने पर आपको यहाँ पर 3780 ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ये आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर लिख दोगे 3780 प्रॉफिट हमेशा कैपिटल वैल्यू में लिख देना। यहाँ पर लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सी तारीख को प्रॉफिट लॉस होगा, तो जिस तारीख को आपने सिक्योरिटी बेची थी। हो गया, ये काम पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पर करना क्या है, तो यहां पर एक काम करो, सबसे पहले इसका टोटल कर लो। ठीक है, फेस वैल्यू का 80,000, 60,000, 30,000, सॉरी 70,000, तो यहां पर 2,10,000 आ जाए। ओके, और यहां पर बैलेंस निकाल लो कि 2,10,000 में से आपने जो बेच दिया उसके बाद यहां पर बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच, ठीक है, बैलेंस कैरिड डाउन कितना बचता है वो देख लो। तो यहां पर 1,20,000 का बैलेंस कैरिड डाउन बचता है। ठीक है, और ये जो बैलेंस बचेगा वो 31/3/2019 का बचेगा। और फिर यहाँ पर कैपिटल वैल्यू का भी टोटल करो, 78,000 प्लस 41,770 प्लस 58,140 प्लस 69272 प्लस, हाँ यहाँ पर जो आपका टोटल आ रहा है 213,362, और वही टोटल यहाँ पर आना चाहिए था। तो पहले चेक करो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका पहले डिफरेंस कितना आ रहा है वो चेक करो। ठीक है, 213,362। ठीक है, यहाँ पर पहले डिफरेंस कितना आ रहा है वो चेक कर लो। 5,2,920 उसमें से लेस करो, 4,2,720 उसमें से लेस कर दो। यहाँ पर देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल वैल्यू 117722 आ रहा है। ठीक है, यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 117722। लेकिन देखो क्वेश्चन में आपको एक लाइन दे रखी है, क्वेश्चन के एंडिंग में, क्वेश्चन के एंडिंग में आपको एक लाइनिंग दे रखी है। देखो कहां पर है, ये रहा। देखो क्वेश्चन के एंडिंग में एक लाइनिंग दे रखी है, तो मार्केट वैल्यू 2.20 लेस है। कब, 31/3/2019 को, यानी जब साल खत्म होता है ना उस दिन पे मार्केट वैल्यू कम है, मार्केट वैल्यू कम है थोड़ी, 2.20 से कम है। तो देखो यहां पर उसकी एक बार वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहां पर देखो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मार्केट वैल्यू इसके ऊपर कैलकुलेट होती है फेस वैल्यू के ऊपर, 1,20,000
-2.20 जो कम है ना मार्केट वैल्यू, उसको कैलकुलेट करो। 1,20,000 माइनस 2.20%, मतलब माइनस करने से यहाँ पर वैल्यू आएगी 117,360। अब देखो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको दो वैल्यू मिली, ये दो वैल्यू में से जो वैल्यू लेस आती है ना, कम आती है, विच एवर इज लेस, वो आपको सिलेक्ट करनी। तो यहां पर दोनों में से जो वैल्यू कम है वो कौन सी है? 117,360। ठीक है, तो आप यहां पर लिख दोगे 117,360 और फिर क्या करना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है? 362। ये जो डिफरेंस आ रहा है उसको आप यहां पर लिख दो 362 और लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, 31/3/2019। और फिर आपको यहां पर क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर भी एक अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? चलो वो भी समझ लेते हैं। देखो यहां पर आपका बैलेंस कब एंड होता है क्वेश्चन में? 31/3/2019 पे। यहां पर देखो आपका बैलेंस कब एंड होता है क्वेश्चन में? 31/3/2019 पे। यहां पर 31/3/2019 पे। अब यहां पे बैलेंस एंड होता है आपका, तो यहां से आपने लास्ट टाइम पे इंटरेस्ट कब लिया था कंपनी से? तो 31 दिसंबर। मतलब यहां पर 3 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो आपका क्या रहने वाला है? अक्रूड रहने वाला है। तो ये जो आपका अक्रूड इंटरेस्ट रहता है वो आपको यहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस पे अक्रूड इंटरेस्ट। ओके, तो यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कि अक्रूड इंटरेस्ट कितना होगा? 1,20,000 के ऊपर 6% और कितने मंथ का हमने कैलकुलेट किया था? 3 मंथ का। तो देखो 1,20,000 के ऊपर 6% और 3 मंथ का कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर 1,800 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है। और ये जो इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर लास्ट में लिख दोगे अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की कॉलम में, और यहाँ पर टोटल कर लो। चलो तो देखो 1,250 प्लस 2,700 प्लस 4,800 प्लस 400 प्लस 1,800 कितना आ रहा है? 10,950। ओके, और यहां पर आपका क्या वैल्यू आ रहा है? देखो माइनस करके जो भी डिफरेंस आ रहा है वो 7,550। ओके, और ये जो है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। ये आपका इंटरेस्ट हो गया जो ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्टमेंट के थ्रू रिसीव्ड कर दिया। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन आपका। देख लो एक बार, इसको समझो, अच्छा क्वेश्चन है, सब कुछ लगभग इस क्वेश्चन के अंदर कवर हो जाता है। ठीक है, फीफो मेथड भी आ गई है, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी आपको यहाँ पर हो गया। ठीक है, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है वो भी हो गया यहाँ पर। ओके, चलो गुड बाय।